बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 3 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्जाम प्रस्तावित है अप्रैल के लास्ट में होने को या मई के शुरुआत में होने को। 3 लाख फॉर्म का मतलब है कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाली है। तो हम कुछ पॉइंट्स पे आप चर्चा करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जा सकते हैं, पेपर का लेवल कैसा हो सकता है और क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी हो सकती है। तो मैं अपेक्षा आज आपको बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लेवल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें पेन पेपर वाला आपका एग्जाम नहीं होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के आपको मिलते हैं 150 मिनट, मतलब कि लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.25 मिनट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो इसलिए बाकी की चीजें, बाकी के सब्जेक्ट्स को आप एक एक मिनट में करने की कोशिश करिएगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और हर क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स आपको मिलता है। थोड़ा देख लेते हैं सब्जेक्ट हिंदी और उर्दू के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। उर्दू बस उन्हीं बच्चों का होता है जो 12th में उर्दू लिए होते हैं, ठीक है। और मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, साइंस से 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, एसएसटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है, आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही रहता है। 9 10 यही आपका आता है, तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर लेवल की। आपको अच्छे से पता है कि डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है, तो उसका पेपर लेवल थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट हो। बट हर बार के पेपर का एनालिसिस करके हर बार के पेपर से यही समझ में आया कि पेपर तो इजी आता है, तो इस बार पेपर मीडियम आ सकता है। तो देखिए आपके पेपर लेवल में आपका हिंदी क्या है, सामान्य और स्कोरिंग है, इससे आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं अगर आपने संधि समास मुहावरा अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं मैथ। मैथ जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है क्योंकि मैथ आपको पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैथ्स में आपको अंकगणित, क्षेत्रमिति और ज्यामिति को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना होगा क्योंकि क्षेत्रमिति और ज्यामिति में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। और फिर साइंस और एसएसटी का देखा जाए तो साइंस और एसएसटी सामान्य आपका आएगा। 9th और 10th के एनसीईआरटी या एससीईआरटी के बुक्स से आप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। और इंग्लिश में प्रीपोजिशन, वॉइस और टेंस आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। रीजनिंग में कोडिंग पर का लेवल आपके लिए मीडियम ही होने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। बट क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, डायट के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी हो सकती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम का। बच्चों अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें कि कितना मार्क्स आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए होगा जिससे आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सके, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका अनरिजर्व के लिए 35% लाना जरूरी है, मतलब 42 मार्क्स। और ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मतलब 42 मार्क्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% यानी 36 मार्क्स। इतने मार्क्स जब आप लाएंगे तो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में मिल सकते। बट डायरेक्ट के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको इससे भी और ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत है। तो ये हम थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना मार्क्स लाए कि हमें डायरेक्ट मिल जाए। और आपको एक बात अच्छे तरीके से पता होगी कि ईबीसी, ओबीसी ये सब आपका किसके लिए लगेगा, क्योंकि बिहार डीएलएड है तो बस बिहार के निवासियों के लिए लगेगा जिनका डोमिसाइल बिहार का है। और अदर स्टेट वाले अगर बिहार में एडमिशन लेते हैं तो वो जनरल पे ही बीट करेंगे। तो हम आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर ले डायरेक्ट के लिए। तो बच्चों अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें कि कितना नंबर्स आपको लाने होंगे जिससे आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाने के लिए आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमें ज्यादा नंबर लाना होगा। तो आपका अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या जाता है, ये पिछले साल के सारे कट ऑफ की एनालिसिस है, ये अभी कोई कंफर्म मार्क्स नहीं है। बट इससे आप एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है तो इसके आगे पीछे अगर आप रहेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलने की पूरी चांस है। तो अनरिजर्व जनरल के लिए 87 से 95 मार्क्स लाना होगा। ओबीसी 80 से 88 मार्क्स लाएंगे तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस 77 से 86 मार्क्स लाएंगे तो वो लोग सेफ है। और एससी एसटी अगर 70 से 81 मार्क्स लाएंगे तो वो लोग सेफ है, ठीक है। तो आज का हमारा था ये पेपर एनालिसिस, पेपर का लेवल कैसा होता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो और आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपनी किसी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आगे के किसी भी अपडेट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।